सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इन मंत्रों का स्वाध्याय हमारे अंदर अथाह उत्साह का जो भंडार है उसको विकसित करता है, हमारे अंदर प्रसन्नता का, आनंद का आधान करता है। इसलिए हम इन मंत्रों को सतत स्वाध्याय के रूप में पढ़ते रहें, समझते रहें, पढ़ाते रहें, अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाते रहें। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक दिन कम से कम एक मंत्र का स्वाध्याय जरूर करे। हमको विचार करना चाहिए, हमारी जो परंपरा, सनातन परंपरा है, इतनी पावनी परंपरा है, और उस पावनी परंपरा से हम जब अलग हो जाते हैं, जब हम उसका अनादर करते हैं, जब हम उसका केवल झूठा ढकोसला यदि हम करते हैं, आचरण वैसा नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन इस लायक नहीं कि हम इस ज्ञान को अर्जित कर सकें। थोड़ी सी बातें कड़वी हो सकती हैं, परंतु हमको अंदर से इन वेद मंत्रों का क्या अर्थ है उस पर विचार करना चाहिए, और जितना जितना समझ में आ जाए उतना उतना हमारे आचरण में भी उतरना चाहिए। कहने का आशय ये है, हम किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय का अनादर नहीं करते। कोई मुस्लिम है तो कुरान पढ़ता है, छोटे छोटे बच्चे उसके प्रतिदिन कुरान की आयतें पढ़ते हैं। कितना अर्थ वो समझते हैं, नहीं समझते हैं। बाइबिल लोग पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। सब अपने अपने जैसे जिस रंग में जो रंगे हैं, वो अपने ग्रंथों का, अपने धर्म ग्रंथों का, अपने आदर्श ग्रंथों का स्वाध्याय अपने घर में जरूर करते हैं। लेकिन हमको भी विचार करना चाहिए, यदि हम इस सनातन परंपरा के संवाहक हैं, इस सनातन परंपरा को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो क्या हमको कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए रोज? अर्थात जरूर करना चाहिए। हजारों हजारों वेद मंत्रों के द्वारा इस जीवन को, इस जगत को, सारे व्यवहारों को कैसे हम करें और अपने जीवन में पवित्रता कैसे प्राप्त करें, ये हम सबका कर्तव्य है, जानने का, समझने का और वैसा जीने का। हम अपने संतानों को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को उन्नत बनाना चाहते हैं तो वैदिक परंपरा को अपनाना पड़ेगा। विश्व को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वैदिक जीवन पद्धति अपनानी पड़ेगी। जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है उसको अपनाना हमारा ध्येय होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसा हमने निवेदन किया कि व्यक्ति जैसा पढ़े, जैसा सुने, वैसा आचरण में भी उतारे, तभी जाकर के कल्याण होगा। तो हमने प्रथम सूक्त का स्वाध्याय किया था, जिसमें अग्नि स्वरूप परमात्मा की महिमा गाई और अग्नि स्वरूप उस ईश्वर का हमारे और इस जगत में कितना प्रभाव है उसका हमने स्वाध्याय किया था। और उसी के आगे हम चलते हैं। द्वितीय सूक्त में वायु की चर्चा की गई है
और क्योंकि वहाँ अगी गतौ और यहाँ पर वा गतौ दो अर्थ हैं, गति के दोनों गति अर्थ में दोनों आते हैं। वा गति गंधनयोः धातु से वायु शब्द बनता है और वहाँ अगी गतौ से अग्नि शब्द बनता है, और दोनों का विशेष अर्थ है। पहले एक मंत्र मैं लिखता हूँ, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। पहला ही मंत्र है ओम वायवा याहि वायवा याहि दर्शते में दर्शते में सोमा। दर्शते में सोमा अलंकृताः। अलंकृताः अलंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। तेषां पाहि श्रुधि हवम्। उच्चारण करेंगे। ओम वायवा याहि दर्शते में सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। बहुत सुंदर मंत्र कहा, पुनः उच्चारण करेंगे। ओम वायवा याहि दर्शते में सोमा अलंकृताः याहि दर्शते में सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। वेद मंत्र बहुत ही सुंदर संदेश हमको दे रहा है, उपदेश दे रहा है। शून्यता व सद्गुण अथवा इस सोम से उस सोम की प्राप्ति। इस मंत्र में कहा, जैसा हमने संकेत किया, उस पहले वाले सूक्त में अग्नि अग्नि ज़्यादा, हर मंत्र में अग्नि था, और इस मंत्र में लगभग हर मंत्र में इस सूक्त में वायु शब्द मिलेगा। वा गति गंधनयोः धातु से वायु शब्द का उसका निर्माण होता है। प्रभु गति के द्वारा सब बुराइयों का गंधन अर्थात हिंसन कर रहे हैं। अपनी गति के द्वारा बुराइयों को दूर करना और अच्छाइयों का आधान कराना। संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बुरा बनूं किसी से। सब चाहते हैं कि मेरी चारों ओर
प्रशंसा हो, मैं प्रशंसनीय रहूं, परंतु प्रशंसनीय वही लोग रह पाते हैं जो वेदानुकूल आचरण करते हैं। अतः अपने अंदर की बुराइयों का हिंसन करना, उनका गंधन करना, यह किसके माध्यम से होगा? उस परमात्मा के माध्यम से होगा। उस परमात्मा की विशेष भक्ति से हमारे अंदर कोई भी दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं रह सकता है। इसका बिल्कुल हमको विश्वास करना चाहिए। वायु जो बुराइयों को समाप्त करने वाली है, हे वायु गति द्वारा दुरितों का विध्वंस करने वाले प्रभो आया ही, आप आइए, हमारे हृदय आसन पर बैठिए। आप आइए और हमारे हृदय आसन पर बैठिए, क्योंकि इस संसार में हम जिस भी पदार्थ को, जिस व्यक्ति को, जिस स्थान को चाहते हैं वो हमारे हृदय में होता है, क्योंकि श्रद्धा का स्थान कहाँ है? हृदय है। और ज्ञान का स्थान कहाँ है? मस्तिष्क है। तो हम श्रद्धा पूर्वक जब उस परमात्मा का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए कि वह प्रभु जो सदा हमारे पास रहता है, उसके लिए हमारा यह मन मंदिर बना हुआ है। और आप भजन भी गाते हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो ये मन मंदिर जो बना हुआ है उस परमात्मा का स्थान है, उस भगवान का स्थान है। इसलिए हमको उसको दिल में स्थान दे करके उसका सत्कार करना चाहिए। और ऐसा जो कर लेता है वो इस मझधार से पार हो जाता है। तो जब प्रभु हमारे अंदर रहें, हमारे मन में रहें, तो हमको भय कैसा रहे? भय तो रह नहीं सकता, अहंकार रह नहीं सकता। ये हमारी गंदगी है, हमारे मन की मलिनता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब जब मन में इतनी निर्मलता आ गई तो सारे दुर्गुण अपने आप भाग गए। तो दर्शत आप आकर के बैठिए। दर्शत आप सचमुच दर्शनीय हैं। हे दर्शत दर्शनीय प्रभो, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मेरा हृदय आपका प्रतिभान हो और वहाँ मैं आपके दर्शन करता रहूँ। आपकी दृष्टि से मैं कभी ओझल ना हो जाऊँ, सदा आपकी कृपा दृष्टि का पात्र बना रहूँ, मैं पवित्र बना रहूँ आपके दर्शन के लिए। इमे सोमा अलंकृताः, ये जो सोमकण हैं, अलंकृताः अरम वारणम रोकना, रोके गए हैं। शरीर में ही इनका निरोध किया गया है। शरीर में निरोध हुए हुए सोमकण ज्ञानाग्नि का ईंधन बनते हैं। दीप्त ज्ञानाग्नि हमें प्रभु दर्शन के योग्य बनाती है। इस वेद मंत्र में जो श्रद्धा रूपी हमारा श्रद्धा तत्व है, जो भक्ति तत्व है, जो संयम तत्व है, जो मर्यादा तत्व है, वो सब कौन उसको बांध करके रखता है? उस परमात्मा की शक्ति, उस परमात्मा की भक्ति हमको उनमें विजय दिलाती है। हम उनको नियंत्रित करते हैं। तो वो जो एक एक शब्द का ज्ञान हमको फिर धीरे धीरे इतना बड़ा ज्ञान का रूप ले लेता है, जिससे इस संसार में हम जो भी व्यवहार करते हैं वो हमको बिल्कुल सरल नजर आते हैं। और कुछ लोग जो ज्ञान नहीं रखते हैं वो साधारण व्यवहार में भी धोखा खा जाते हैं। तो ये जो ज्ञान के कण हैं ये सोम रस हैं। एक एक कहते हैं कि एक एक क्षण क्षण का प्रयोग करेंगे तो विद्वान बन जाएगा, और कण कण का सदुपयोग करेंगे तो धनवान बन जाएंगे। तो जो क्षण क्षण में भी अपनी बेहोशी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अर्थात प्रत्येक क्षण जो जागरूक रहते हैं,
प्रत्येक प्रतिपल जो उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त किए रहते हैं वे कभी धोखा नहीं खाते और उसके कारण इस संसार के मृत्यु सागर से पार हो जाते हैं, दुखों से पार हो जाते हैं। और वही ठीक वैसी दुख की स्थिति में, वैसे विरोध की स्थिति में, वैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में जो सामान्य व्यक्ति होता है वो आत्महत्या कर बैठता है। लेकिन जो विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, अपने इन जान के कणों को अलंकृता, इन जान के कणों को जो रोक करके रखता है, अर्थात जान बहने नहीं देता। बहने का तात्पर्य क्या? जान जो ठहराव हमारे अंदर पैदा कर दे, हम ठहर ना पाए, हम विषयों के सामने घुटने टेक दें, तो जान किस काम का? यदि हमारा संयम टूट जाए तो वेद मंत्र पढ़ने से क्या लाभ? यदि हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि की बारीकी को न समझें, उसके स्वरूप को न समझें, उसकी हानि को न समझें, तो हमारे वेद मंत्र पढ़ने से क्या लाभ? हमारे धर्मशास्त्रों के स्वाध्याय से क्या लाभ? अर्थात हम इन स्वाध्यायों से अपने अंदर एक विशेष सामर्थ्य पैदा करते हैं, एक एक ज्ञान के बल पर हम आगे बढ़ते हैं। और यही इस वेद मंत्र का विशेष लाभ है कि अपने अंदर सोम कणों का हम आधान करें। कोई बचपन से इतना बुद्धिमान होता है क्या? मनुष्य का जीवन ऐसा है कि इसको सब कुछ सिखाना पड़ता है। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार भी रहते हैं, लेकिन पूर्व जन्म के कितने भी संस्कार हों, अगर पूर्व जन्म में उसने कभी हवाई जहाज उड़ाया है तो ऐसे बोल दो कि हवाई जहाज उड़ाओ तो उड़ा नहीं सकता, उसको पहले थोड़ा सीखना पड़ेगा। अपवाद की बात हम नहीं करते, कभी कोई ऐसी बात आ जाए, तैरना यदि नहीं सीखा इस जन्म में, पीछे जन्म में कितना बड़ा तैराक हो, लेकिन कुछ ना कुछ चाहे एक दिन ही सीखे, उसको सीखना पड़ेगा। कितना बड़ा लेखक रहा हो पूर्व जन्म में, लेकिन जब जन्म लिया है तो उसको एक एक अक्षर इस जन्म में भी लिखना पड़ेगा। और एक एक अक्षर का संयम, एक एक अक्षर को बोलने का सलीका हमको सीखना पड़ता है। बोलना हमको लोग सिखाते हैं, तब हम एक दिन जाकर के बहुत बड़े वक्ता बन जाते हैं। एक दिन में कोई कुछ नहीं बन सकता है, उसका संचय करना, ज्ञान का संचय करना, इन सोम कणों का संचय जो कर लिया वो महान बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है। इसलिए इस बात को कहा कि अलंकृताः वारणम करोति, रोके गए हुए जो इन शरीरों में इनका निरोध किया, अर्थात शरीर में धारण शक्ति का, जब हम चाहे वह ज्ञान का धारण हो या विशेष परिस्थितियों में अपने संयम का धारण हो, वो धारण करने का जब सामर्थ्य आता है तो व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और अगली बात क्या कही कि तेषां पाहि श्रुधि हवम, उन सोम कणों की रक्षा आप कीजिए प्रभु। हृदय में आप होंगे तब काम ना होगा, और जहाँ महादेव है वहाँ कामदेव का काम नहीं है। जहाँ वो सुप्रीम पावर है वहाँ पर कोई भी अपराधी नज़र नहीं आता है। इसलिए जो हमारे अंदर चोर लुटेरे डेरा डाल करके रखते हैं वो तुरंत भाग जाते हैं जहाँ पर सुप्रीम पावर आ गया। उस पावर से सबका पावर कम हो जाता है। और अगली बात क्या कही कि हे वायो, यह काम ही तो सोम के संयम में बाधक है। जो कामनाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनमें हमारा ज्ञान नहीं ठहर पाता है। यदि वासना आ गई तो कितना भी ज्ञान व्यक्ति के अंदर हो वो ज्ञान ठहरता नहीं है और व्यक्ति को धाराशायी कर देता है, गिरा देता है। लुभावने जो विषय हैं उनमें वो बिल्कुल फंस जाता है। तथा इस प्रकार से हवम श्रुधि, हमारी इस प्रार्थना को, वह पुकार को अवश्य सुनिए। इमे सोमा अलंकृताः, इस वाक्य का अर्थ
भी है कि सौम्यता के संपन्न आपके भक्त विद्यादि गुणों से अलंकृत हुए हैं। तेषाम पाही, इनकी आपने ही रक्षा सदा की है और करते रहेंगे। सौम्य बने, हम किसी भी प्रकार से कुटिल ना बने, सौम्यता का, सरलता का, विनयशीलता का आधान अपने स्वभाव में करें। स्वभाव हमारा गड़बड़ ना हो, खराब ना हो, दूसरों के प्रति हम सरलता के साथ व्यवहार करें। विद्वान बनना अलग है, लेकिन सरल बनना अलग है। सरलता बहुत कठिन काम है। सरलता से जो जीवन जीते हैं वो हर प्रकार से अपने आप को मोड़ते हैं, अर्थात जो सहन शक्ति है उस सहन शक्ति के द्वारा अपने जीवन का निर्माण करते हैं। और इस पर कहा कि हम शरीर में सोम कणों की रक्षा करें। ये हमारे जीवनों को सद्गुणों से अलंकृत करने वाले हैं, हमें प्रभु के दर्शन के योग्य बनाएंगे। तो इस शरीर के अंदर जो ज्ञान का आधान है, ज्ञान बिंदुओं को हम एक एक करके ज्ञान का घड़ा भर जाता है। ऐसे ही जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि आदि ये जो सप्त धातुएं हैं, तो अंतिम जो सार है वो भी हमारे अंदर सोम है। वो हमारे अंदर क्या है? सोम है। और उस सोम का अर्थात एक एक बूंद मरणम बिंदुपातेन, यदि हमने संयम नहीं किया, हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर का जो सोम है, जो उत्साह है, जो तेज है, जो ओज है, वो नष्ट हो जाएगा। और जितना जो व्यक्ति असंयमित होता है, जितना जिसके अंदर विषयों की आसक्ति होती है, उतना व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है, उतना उसका तेज कम हो जाता है, उतना उसके शरीर में और मन में रोगों का आक्रमण होता है। यदि हम इनसे बचना चाहते हैं तो अपने अंदर सोम का आधान करें, एक एक वीर की बूंद की एक एक रक्षा करें। ये हमारा परम कर्तव्य है। जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो उत्साह है, उसको यदि हम संचित करते हैं, उससे कभी हम विपरीत आचरण नहीं करते हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विराट हो जाता है, ब्रह्मचर्य से इतना युक्त व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है कि उसको ये जो रोग हैं, जो भोग हैं, कभी उसको सता नहीं सकते हैं। उसको वो धूल में मिला देता है, इतना सामर्थ्य है। और शरीर से भी पूरा तेजस्वी और अंतःकरण से भी आत्मबल इतना बढ़ जाता है उसका कि कभी वो धोखा नहीं खाता है। इसलिए कहा कि यहाँ पर कि हम शरीर में सोम कणों की रक्षा करें। एक एक रस से हमारा रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा जो भी बनता है, उससे हमारा जीवन निर्माण है, उससे हमारे शरीर का निर्माण है। और जो अंतिम धातु है उसी को सोम कहते हैं। उस सोम का पान जिसने किया है, जिस युवक युवती ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वो जीवन में कभी भी दुखों को प्राप्त नहीं करता। कितने भी दुख आए, पहाड़ जैसे भी दुख उसके ऊपर टूट पड़े, तो ऐसे युवक युवतियां जो देश की रक्षा करने वाले हैं, जो समाज के लिए जीने वाले हैं, उनका जीवन श्लाघनीय होता है, प्रशंसनीय होता है। वो माता पिता, गुरु, आचार्य और अपने कुल वंश का नाम रोशन करने वाले होते हैं। लेकिन जो अजितेंद्रिय हैं, जो इस सोम का सम्मान नहीं करते हैं, जो इस ब्रह्मचर्य का सम्मान नहीं करते हैं, जो अंतिम धातु की रक्षा नहीं कर पाते हैं, वे लोग रोगी होते हैं, भोगी होते हैं तथा संसार में दीन दुखी बन करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए यहाँ पर वेद मंत्र का संकेत है कि हम अपने शरीर को और मन को दर्शनीय बनाएं, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर बहुत ही दर्शनीय है। तो हम शरीर में सोम कणों की रक्षा करें, ये ही हमारे जीवन को सद्गुणों से अलंकृत करेंगे तथा हमें प्रभु दर्शन के योग्य बनाएंगे। ऐसी सभी का जो मन का भाव है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक एक पल हमारे लिए
बहुत महनीय है, बहुत अनुकरणीय है। एक पल भी हम निरर्थक न जिए। पल पल जो जी लेता है वो कल कल आगे बढ़ता रहता है, और जिसके एक पल का ठिकाना नहीं उसका कल का क्या ठिकाना होगा। एक पल का जिसका कोई उद्देश्य नहीं वो आगे कल की क्या चिंता करेगा। इसलिए हम अपने पल को ठीक कर लें तो कल अपने आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस पल को, वर्तमान को हम संभाल लें तो अतीत जो व्यतीत हो गया वो तो आएगा नहीं, लेकिन जो भविष्यत है, जो आने वाला है, उसकी हम शायद कुछ रक्षा कर पाएँ, अर्थात उसको कुछ अच्छे से, उसको दिव्यता से, भव्यता से भर सकते हैं। इसलिए कहा, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कौन जगे ना आने वाले कल में, जीवन बीत रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। कौन बचा है कौन बचेगा, कौन बचा है कौन बचेगा, मृत्यु की हलचल में, जीवन बीत रहा पल पल में। भरत कहाँ है राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है। भरत कहाँ है राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई ना उनका पता सारे भूमंडल में, जीवन बीत रहा पल पल में। टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे। टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे। नहीं बिजुरिया चमकेगी इस काले से बादल में, जीवन बीत रहा पल पल में। मोह माया में भटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है। मोह माया में भटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है। फंदा दिया बेमोल ये जीवन दुनिया की दल दल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। तो हम पल का जब ग्रहण करेंगे, पल को अच्छा बना लेंगे तो कल भी अच्छा बनेगा। तो आज इसी संदेश के साथ इस कक्षा को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।